पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि वैलिड पुल बैक्स के बारे में। मींस आपको मार्केट में आपने देखा होगा कि मार्केट जब भी किसी डायरेक्शन में मूव करती है तो वो एक रेस्ट फेज में आती है, लाइक दिस। फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर। तो ये जो पुल बैक्स होते हैं इसमें कुछ वैलिड पुल बैक्स होते हैं, कुछ नहीं। अभी तक आपने अगर थोड़ा बहुत सपोर्ट रेजिस्टेंस को छोड़ के अभी तक जो भी पढ़ा होगा आपको यही पढ़ाया गया होगा कि ये हायर हाई है, ये हायर लो है, ये हायर हाई है, ये हायर लो है, ये हायर हाई है, ये हायर लो लो है। ऐसा आपको अभी तक बताया गया होगा, लेकिन ये एक्चुअली करेक्ट नहीं है कि कोई भी रिट्रेसमेंट को आप हायर हाई या हायर लो नहीं बोल सकते। उसमें एक कुछ वैलिड पुल बैक होते हैं, कुछ वैलिड पुल बैक नहीं होते, और इसी वैलिड पुल बैक की हेल्प से आप इसके अंदर जो इनसाइड कैंडल बनती है उसको पहचान सकते हो। और इनसाइड कैंडल का मार्केट में कोई भी रोल नहीं होता। मतलब अगर एक कैंडल है, फॉर सपोज तो अभी आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है कि मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, और इस रेड कैंडल ने इस कैंडल के ना हाई को ब्रेक किया है ना लो को ब्रेक किया है, ये किसी भी डायरेक्शन में ब्रेक नहीं किया। तो अभी तक आप क्या करते थे, इस रेड कैंडल के एरिया को आप एक जोन की तरह कंसीडर करते थे कि ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह बाद में एक्ट करेगा। बट इसका मार्केट में कोई भी वैल्यू नहीं है, बिकॉज ये इनसाइड कैंडल है। इनसाइड कैंडल, अब यहाँ पे इस कैंडल के अंदर जिस भी कलर की कैंडल बनती है, जब तक इसका हाई लो ब्रेक नहीं कर देता, इसके अंदर जो भी कैंडल बनेगी उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है मार्केट में। तो इस वैलिड पुल बैक्स को हम कैसे पढ़ेंगे, मैं उसको आपको एक बार बता देता हूँ। फॉर सपोज कोई बैट्स का मूव है, जहाँ भी डाउट रहेगा आप अनम्यूट करके पूछ लेना। तो अगर आप यहाँ से ड्रॉ करोगे बैरल पुलबैक्स को, अगर हम दूसरे टर्म में बोले तो इसको कहते हैं पाथ मार्किंग। मार्केट का पाथ आप इसके हेल्प से डिसाइड कर सकते हो कि मार्केट में अभी क्या मूवमेंट होने वाली है, नेक्स्ट मूव मार्केट का क्या हो सकता है। तो अभी आप यहाँ से अगर पढ़ना शुरू करो तो इसमें क्या होता है, आपको एक प्रीवियस कैंडल को देखना है कि प्रीवियस कैंडल ने, जैसे आप बायर्स के केस में देखोगे तो प्रीवियस कैंडल को देखोगे, प्रीवियस कैंडल ने उस कैंडल के लो को ब्रेक किया है कि नहीं, आपको ये देखते हुए चलना है। जैसे आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो अभी आपका कैसे ड्रॉ होगा मार्केट में, ऐसे मार्केट जा रहा है, उसके बाद इस कैंडल, ये कैंडल यहाँ तक गई। एक मिनट, कोई और कलर से। तो देखो ये यहाँ तक गई, उसके बाद इसका लो को क्या किया, ग्रीन, मतलब अप ट्रेंड के सिनेरियो में इस इसके लो को इस कैंडल ने लिया। तो ये एक वैलिड पुल बैक हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ। अभी तक आपने यही पढ़ा होगा कि हायर हाई हायर लो में जब कलर चेंज होता है तो वहाँ से आप एक पुल बैक काउंट करते हो, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कलर चेंज नहीं हुआ, लेकिन इस कैंडल ने इस कैंडल के लो को स्वीप किया। मतलब यहाँ पे मार्केट ने एक पुल बैक लिया है, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गई है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, 90% केसेस में क्या होता है, बैर्स कैंडल कैसे बनती है, बैर की कैंडल कैसे बनती है 90% केसेस में।
90% केसेस में जो बायर की कैंडल होती है वो ओपन होती है, ओपन होने के बाद पहले नीचे आती है, उसके बाद ऊपर जाती है, इस तरह। और सेलर की कैंडल कैसे बनती है? 90% केसेस में सेलर की कैंडल पहले ओपन होगी, पहले ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। मैं 90% केसेस की बात कर रहा हूँ, वो अलग केस है कि ओपन होते ही एक ही डायरेक्शन में चली जाए, लेकिन मोस्टली ग्रीन कैंडल पहले ओपन होकर नीचे होती है। तो इसमें आप ऐसे मार्केट है फॉर सपोज, तो यहाँ पे आपका पुल बैक्स कैसे ड्रॉ होगा, एक पाथ मार्किंग कैसे होगी। यहाँ पे गए आप, मार्केट यहाँ तक गई, अब ये कैंडल ओपन होके ग्रीन कैंडल है, तो ग्रीन कैंडल कहाँ आती है? ग्रीन कैंडल नीचे आएगी, और इस कैंडल के लो को इसने स्वीप किया, तो यहाँ तक गए, फिर यहाँ पे गए, और सो ऑन ऐसे मार्किंग होगी। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि एक रेड कैंडल हो तभी वो एक वैलिड पुल बैक हो। एक ग्रीन कैंडल भी अगर अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ले रहा है तो वो भी एक वैलिड पुल बैक है। 1 मिनट में इसीलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ें को निगलेक्ट करते जाएंगे तो उतना परफेक्टली हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इसी को लोग निगलेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से लॉस होता है। फॉर सपोज सेलर के केस में भी मैं बना के आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद हम चार्ट पे भी देखेंगे जाके सब कुछ। चलिए मैं ग्रीन कैंडल से दिखा देता हूँ। तो अब यहाँ पे अगर आपको कोई बोल दे कि यहाँ पे आप पाथ मार्किंग करो, तो आप कैसे करोगे? देखो, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, इस एरिया से स्टार्ट करोगे, तो मार्केट यहाँ से आई पहले पहले, मतलब का चल रहा है ये, तो चलो कोई बात नहीं, दिख रहा है ना आपको। तो मार्केट यहाँ से आई पहले, यहाँ तक गई। अब देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल आई है, लेकिन आपको जैसे मैंने बोला आपकी प्रीवियस वाली जैसे सेलर के केस में आपको देखना है कि इधर हाई ब्रेक हुआ कि नहीं प्रीवियस कैंडल का। तो अभी आपने देखा यहाँ पे ग्रीन कैंडल तो आया, बट इस कैंडल के इसने हाई को ब्रेक नहीं किया। तो आपका ये जो पाथ मार्किंग है ये ऐसे जाके ऐसे ना होके, अभी तक आप ऐसे ही करते थे, ऐसे जाके ऐसे करके ऐसे करते थे, लेकिन अभी आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि इस कैंडल ने इस कैंडल के हाई को स्वीप ही नहीं किया। तो यहाँ पे आप कैसे करोगे? यहाँ से मार्केट डायरेक्ट सीधा यहाँ तक मार्क होगा। अब आप देखोगे एक कैंडल पीछे इस कैंडल ने इस कैंडल के हाई को स्वीप किया, तो आप यहाँ से मार्क करोगे, ये आपका लो हो गया फर्स्ट। अब आप देखोगे कि सबसे मैक्सिमम हाई कहाँ है, आप वहाँ तक ले जाओगे इसको, उसके बाद ये आपका एक वैलिड मार्किंग होता है। अभी तक आप कैसे मार्क करते थे? ऐसे यहाँ पे भी करते, यहाँ पे भी करते, यहाँ पे भी करते, यहाँ पे भी करते, और उसके ऊपर आप ट्रेड करते। तो ये आप यहाँ पे ट्रेड आप करते थे कि इस जोन पे मैंने रिवर्सल किया या कंटिन्यूशन किया, और फिर आप सोचते थे लॉस हो गया, तो उसका रीज़न समझ में नहीं आता था, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर्स है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट ली नहीं। मार्केट को जो वैलिड पुल बैक था वो ये था, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे स्वीप किया इसके हाई को, उसके बाद मार्केट ऐसे नीचे जाएगी, फिर इसी तरह सोअन एक मार्केट अपना मूव करती है किसी भी सर्टेन डायरेक्शन में। अभी तक आपको इसमें कुछ डाउट हो तो बताओ। सर मेरा क्वेश्चन था, यस। हमको ऊपर नीचे दोनों देखना है सर, ये देखिए। सर आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। हेलो, आवाज़ आ रहा है सर? जी।
मैं ऐसे बोल रहा हूँ सर, हमको मतलब कोई भी कैंडल, अभी आप जैसे आप बोल रहे थे ग्रीन वाली, तो हम्म। इसमें हाई और लो दोनों देखना है, जब वो देखना हो तो कि कोई भी एक लो देखना होता है। जैसे आप अगर ग्रीन कैंडल का मूव देख रहे हो, ओके, हाँ। तो ग्रीन कैंडल में आपको देखना है कि लो प्रीवियस कैंडल का ब्रेक हुआ है कि नहीं। और अगर रेड कैंडल का मूव देख रहे हो, चलो मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे ग्रीन कैंडल का कोई मूव है, तो ग्रीन कैंडल में आपको देखना है कि प्रीवियस कैंडल ने उसके लो को ब्रेक किया है कि नहीं। ऐसे हर प्रीवियस एक एक कैंडल पीछे आपको देखते चलना। तो यहाँ पे आपको ये देखना है, अगर यहाँ पे एक कैंडल आती है ऐसे और इसके स्विप कर देती है, तो भी ये आपका एक पुल बैक है, क्योंकि इसने इसके ऑर्डर्स को लिए हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है, तभी यहाँ पे इसके नीचे मार्केट गई है, अपने ही लो के नीचे। और सेम आपको सेलर्स में कैसे देखना है, सेलर्स में सेलर्स में अगर ऐसे इसकी हाई को ब्रेक करता है, तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि यहाँ पे भी ऑर्डर लिया गया, ये भी एक वैलिड पुल बैक रहेगा। ओके, अभी तो क्लियर। सर 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 अगर एक मार्केट एक फ्लो में जा रही हो और रेड या ग्रीन के फ्लो में, अगर ग्रीन के फ्लो में जा रही हो और एक रेड एरर कैंडल बन जाए तो उसमें क्या करना होता है? एक मिनट, आप क्वेश्चन रिपीट कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर मार्केट एक फ्लो में जा रही हो, मतलब रेड या ग्रीन में, हम्म। और जो है एक एरर कैंडल बन जाए, अगर मार्केट ग्रीन में जा रही है और रेड एरर कैंडल बन जाए, तो उसके आगे क्या ट्रेड लेनी चाहिए, या लेनी चाहिए तो वो कैसे लेनी चाहिए ट्रेड, कितना रुकिए वेट ब्रदर, मैं करके? सबसे पहले गाइज मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अभी जब तक मैं आपको ना बोलूँ आप ट्रेड कैसे लेना है, ये चीज़ नहीं पूछोगे। और दूसरा चीज़, अभी आपके दिमाग में जो प्रीवियस नॉलेज है उसको आप जितनी जल्दी भूल जाओगे उतना बहुत बढ़िया है, क्योंकि अभी आपको मार्केट में ये बताया गया है कि मार्केट एरर कैंडल देती है एक। ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, हर कैंडल का रीज़न मैं बता सकता हूँ। 1% हो सकता है कि मार्केट लॉस देगा, क्योंकि मार्केट एकदम परफेक्ट नहीं है, परफेक्शन किसी चीज़ में नहीं है। इस मतलब यूनिवर्स की किसी भी चीज़ में 100% परफेक्शन नहीं है। तो मैं आपको हर ट्रेड का लॉस और विन का रीज़न बता सकता हूँ। तो आप आपसे ये मत, आपका लॉस होगा तो आप ये मत बोलिएगा, और ये मत आप अगर ये कोर्स कर रहे हो तो मैं आपसे ये नहीं सुनना चाहता कि ये ट्रेड हमारी इरर कैंडल बनने की वजह से लॉस हुई। और मार्टिंगल जैसी चीज़ को वैसे भी मैंने नहीं पढ़ा था, नहीं मैं आपको लेने के लिए बोलूँगा कभी इस कोर्स के बाद भी। तो ये सब चीज़ें अपने दिमाग से हटा दीजिएगा। ओके फाज जी। और ठीक है सर, ट्रेड समझ कैसे गया करना बहुत। है ये चीज़ें अभी बहुत दूर की चीज़ें हैं, मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ठीक। हो सकता है पहले 3-4 क्लास में बेसिक्स क्लियर होंगे, जो फंडामेंटल्स मुझे बनाना है वो बनाऊंगा, उसके बाद ही ट्रेड पे आएंगे। ट्रेड अभी ठीक। बिल्कुल भी ट्रेड के बारे में मत सोचो, जैसे पढ़ा रहे हैं उसमें मतलब आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, आप उसकी टेंशन मत लो गाइस। तो मैं आपको चार्ट पे चल के दिखा देता हूँ कि ये चीज़ें कैसे हमको फाइंड करनी है और कैसे हमको एक ड्रॉ करना है। फॉर सपोज मैं इस मूव को पकड़ता हूँ, अभी आप जब इस पे प्रैक्टिस करोगे, एक मिनट, चलो मैं इस मूव को मैं दिखाता हूँ। अभी आप जब प्रैक्टिस करोगे तो इतना जूम करके करना, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे जूम करके मत ड्रॉ करना, इतना रहेगा तो आपको समझ में आएगा। तो अभी मैं इस पे ड्रॉ करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको ड्रॉ करना है एक पुल बैक्स। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। तो यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर की तरफ गई है। अब इसकी हेल्प से आप इनसाइड कैंडल को बहुत अच्छा से पहचान लोगे, और इनसाइड कैंडल को निगलेक्ट करना सीख जाओगे, तो जिससे आपकी जो रॉन्ग ट्रेड रहेगी वो भी बचेगी।
तो यहाँ से आप शुरू करोगे तो आपको प्रीवियस कैंडल को देखते हुए चलना है कि प्रीवियस कैंडल ने कब उसके लो को स्विप किया है। ओके, तो यहाँ पे देखो एक रेड कैंडल आई, लेकिन रेड कैंडल ने इसके लो को स्विप नहीं किया अपने प्रीवियस कैंडल को, तो आप मार्किंग यहाँ ना करके यहाँ पे करोगे। अभी देखो क्या हुआ, इस कैंडल के लो को इस कैंडल ने स्विप किया, तो ये आपका पहला एक पुल बैक हो गया। अब इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट लोगे, कब तक लोगे, जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता। ये जब तक ब्रेक नहीं हो जाता इसको तब तक हमें एक्सटेंड करना है। ये यहाँ पे इस कैंडल में ब्रेक हुआ और ब्रेक करने से पहले जो लोएस्ट पॉइंट था सबसे ये था, तो आपने मार्क किया यहाँ तक। ये जहाँ तक हाई जाएगा उसको वहाँ तक ले जाना। अभी देखो क्या हुआ, एक कैंडल पीछे देखनी है, इस कैंडल का लो को इस रेड कैंडल ने ब्रेक किया, तो आपको हाई मार्क कर देना है ऐसे। और लो कहाँ पे मार्क करोगे, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट रहेगा ब्रेक करने से पहले। इसको ब्रेक करने से पहले जो सबसे लोएस्ट पॉइंट था ये था, तो ये हो गया। फिर आप ऐसे यहाँ तक जाओगे। अब हाईएस्ट पॉइंट क्या है आपका, ये है। अब इस कैंडल के लो को किसने ब्रेक किया, इसने, तो आप यहाँ पे हाई मार्क करोगे। लो पॉइंट आपका क्या रहेगा, ये। और हाई पॉइंट, लो पॉइंट कब तक, जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता। ये किसने ब्रेक किया, इस कैंडल ने, तब तक लो सबसे क्या था, ये था। और आपका नया हाई फिर ये, क्यों, क्योंकि इस कैंडल के लो को इस कैंडल ने ब्रेक किया। तो इसको ऐसे मार्क करोगे हाई पॉइंट, और इसको ब्रेक करने से पहले जो सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या था, ये था। अब ये आपका पूरा मूव कंप्लीट हुआ, और इसमें जो पुल बैक्स रहे वैलिड, और ये रहे। ओके, इसमें कोई डाउट? नहीं, परफेक्ट। क्लियर है ना? ओके, एवरीवन क्लियर? देखो आपने जो पहला पुल बैक किया है, वो आपने दो कैंडल मिला के वो कैंडल का लो ब्रेक हुआ तब बताया है, या एक ही कैंडल का बताया ब्रदर वॉइस पता नहीं क्यों थोड़ा सा मतलब गूंज रही थी आपकी। थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन बोलोगे? है? जैसे पहला पुल बैक और ये दूसरा भी पुल बैक आपने किया है, पुल बैक मतलब जो आपने बोला कि लो ब्रेक हो उसके बाद ही पुल बैक गिना जाएगा, बराबर। तो जो पहला पुल बैक आपने दो रेड कैंडल दिख रही होगी, तो दूसरी कैंडल ने शायद से उसकी वीक को ब्रेक किया है ग्रीन वाली कैंडल से। तो यहाँ पे दो आप, कैंडल का भी, हाँ वही पर वही पर। तो यहाँ पे क्या हुआ है? मतलब ये दो कैंडल मिला के उसका लो ब्रेक हुआ ग्रीन कैंडल का, तब आपने पुल बैक नहीं नहीं, पर आपको कैंडल किया। सिंगल सिंगल कैंडल देखते चलना है ब्रदर। यहाँ पे देखो, आपको इस कंफ्यूजन में रहना है कि ग्रीन, देखो कैसे देखना है, आपको सिंगल सिंगल कैंडल पे देखना है, क्योंकि आप 1 मिनट का चार्ट पढ़ रहे हो। तो यहाँ से जब शुरू करोगे तो देखो, इस कैंडल के लो को इस कैंडल ने ब्रेक किया नहीं किया, राइट। इसका लो ये था, इसने ब्रेक नहीं किया। अब इस कैंडल के लो को इसने ब्रेक किया नहीं किया। अब इस कैंडल के लो को इसने ब्रेक किया नहीं किया, लेकिन इस कैंडल के लो को इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। अगर ये कैंडल भी ब्रेक ना कर पाती इस कैंडल के लो को, तो यहाँ भले ही दो रेड कैंडल रहती और उसके बाद ऊपर चली जाती, तो एक वैलिड पुल बैक ना होता। इवन यहाँ दो कैंडल होती फिर भी, लेकिन इस कैंडल के लो को इस कैंडल ने ब्रेक किया, और फिर इसी कैंडल के लो को इस कैंडल ने भी ब्रेक किया। तो आपका पुल बैक कैसे बनेगा, एक ऐसे, या एक ही कैंडल ब्रेक कर देगी तब भी वो आपका हाई मार्क हो जाएगा। आपका हाई मार्क हो गया। अब इस हाई को ब्रेक करने से पहले जो सबसे लोएस्ट पॉइंट रहेगा वो आपका ड्रॉ होगा, और फिर ऐसे ऐसे। भाई थोड़ा सा ना लो के बारे में समझा दे कि लो कैसे होता है और ये कैंडल इसको कैसे कब ब्रेक करती है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। लो, हेलो जी। सर, जैसे आप लो करने के बाद हाई बना रहे हैं, हाई मार्केट में जो अभी, हम्म। अगर हाई मार्क मतलब हाई जब तक ब्रेक नहीं मार्केट नहीं काटेगा जब तक लो में रहेगा उसके। नहीं देखो, उसमें क्या होता है कि अभी मैं आपको कोई एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये, जैसे सर, वो तो मुझे पता है, जब तक जैसा मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है जब हम्म, तक उसका प्रीवियस कैंडल का देखो लो ये नहीं लो कटेगा था, तब तक पुल बैक नहीं होगा। ये लो था अभी आपका,
जी अभी आपका ये हाई आपको नहीं लोगे। अब जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता तब तक जो सबसे ऊपर का हाई रहेगा उसको हम कंसीडर करेंगे। इसके ब्रेक होने से पहले जो सबसे ऊपर हाई था वो ये था, उसके बाद यहाँ जी ब्रेक हुई है तो ये ऐसे आएगा पूरा। ओके। जी हाँ। लो के बारे में किसका क्या क्वेश्चन था आपको? सर जी। हेलो, मैंने कुछ ड्रॉ किया है, अगर ये परफेक्ट है तो मैं आपको एक चीज भेज सकता हूँ, टेलीग्राम पर भेज दो, आप चेक कर लीजिए इसमें ये परफेक्ट है ब्रदर या नहीं। आप, कल मैं चेक करूँगा सबका असाइनमेंट। आप अभी और इसमें चीज़ें देख लो। इतनी भी ठीक जल्दी है। नहीं है, मैं देखूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं क्लास के बाद भी देख लूँगा या कल। सबसे पहले मैं आपके आके आप लोग आप आज आपका असाइनमेंट गाइस यही है कि मैं बहुत ज़्यादा एक साथ पढ़ाऊँगा भाई नहीं। तो आपका असाइनमेंट आज ये रहेगा कि आपको एक पुल बैक सारे ड्रॉ करना है वैलिड्स जितने मार्केट में आपको एटलीस्ट 5 मार्केट को चूज़ करना है। जैसे कि आप कोई भी मार्केट खोल लोगे ऐसे, और यहाँ से चलो मैं इसमें अब ड्रॉ करना शुरू करता हूँ। तो अभी मैं डाउन में भी ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा ना। तो अगर आप यहाँ से शुरू करोगे एक मूव में किसी में भी करना, तो यहाँ से शुरू करोगे, देखो अभी ये पूरा ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है। अभी आपका हाई क्या था? ये था। अब इस जो ये ग्रीन रेड कैंडल थी, इसके लो को किसने ब्रेक कर दिया? इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेक कर दिया। तो मतलब आपका हाई तो बन गया है अभी ये यहाँ पे, क्योंकि प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया गया है। अब इस हाई को ब्रेक करने से पहले मार्केट जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगी वो आपका लो होगा ये। उसके बाद क्या हुआ? अब देखो मैं आपको जो चीज़ बता रहा था वो चीज़ दिखाता हूँ। मार्केट यहाँ पे आई, अब मार्केट यहाँ पे गई। अब इस कैंडल के लो को इस कैंडल ने ब्रेक किया? नहीं किया। सिमिलर इस कैंडल के लो को भी इस नेक्स्ट रेड ने नहीं ब्रेक किया। अभी तक आपको क्या बताया जाता था? ये भी एक पुल बैक है क्योंकि यहाँ पे दो रेड कैंडल है ये। बट अभी आप देख रहे हो इन दोनों कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया है। तो ये आपका जो लाइन है ये पुल बैक्स ना काउंट होकर सीधा यहाँ तक आएगा, सीधा यहाँ तक आएगा। और फिर इस कैंडल के लो को इस कैंडल ने ब्रेक किया है तो ये आपका हाई पॉइंट हो जाएगा। और अभी इसके हाई को बॉडी द्वारा ब्रेक नहीं किया गया है तो अभी आपका लो कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि ये अभी इसके भी नीचे आ सकता है फिर उसके बाद ऊपर जाएगा। तो जब तक ये इसके हाई को ब्रेक नहीं कर देगा तब तक हाई कोई काउंट नहीं होगा। अभी जब कैंडल द्वारा इसके हाई को ब्रेक करेगा तो हम उसको उसका लो मान के ऐसे ड्रॉ करेंगे। अभी आई थिंक आपको थोड़ा अच्छा क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, राइट? कोई भी डाउट होगा तो आप पूछना तुरंत। अब आप पूछोगे कि इसका काम क्या होगा, तो आप जब लिक्विडिटीज़ पढ़ोगे गाइस, मार्केट की लिक्विडिटी, तो जो मेजर लिक्विडिटीज़ होती हैं वो हमेशा पुल बैक, जो वैलिड पुल बैक होती हैं उसी के ऊपर होती हैं। और मार्केट का टारगेट होता है उस लिक्विडिटीज़ को लेके ही फिर से उस डायरेक्शन में जाए। अब अगर आपको अभी तक पढ़ाया गया था इस तरह कि ये एक हायर हाई हायर लोज वाला सिनारियो मैं बता रहा हूँ जो कि मार्केट में उतना अच्छा से काम नहीं करता है, आपको ये ऐसे बताया गया होगा कि ये हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो। तो यहाँ पे आप ट्रेड करते हायर हाई हायर लो के, जैसे कि आपको आई थिंक यही बताया गया कि इसके ब्रेक पर रिवर्स कर दो। बट अभी इसके नीचे कोई ऑर्डर ही नहीं है क्योंकि ये एक वैलिड पुल बैक ही नहीं है। आप यहाँ से रिवर्स करते और सोचते कि यहाँ तो काम नहीं किया, यहाँ काम किया। अब यहाँ पे काम ना करने का क्या रीज़न है? क्योंकि यहाँ पे एक वैलिड सेंटीमेंट ही नहीं बना, तो इसलिए यहाँ पे ऑर्डर्स थे ही नहीं सफिशिएंट। जो सफिशिएंट ऑर्डर होते हैं वैलिड पुल बैक्स पे ही होते हैं। और जो हायर आई सर आप, बॉडी के साथ ब्रेक करना जरूरी है सर? हाँ बॉडी से ब्रेक होना ज़रूरी है। स्विप करेगा तब नहीं अच्छा सर, चलेगा। वीक से नहीं होगा सर? अमन सर वहाँ पे एक्सेप्ट करो, जो लोग आ रहे हैं वहाँ पे भाई वेटिंग कर रहे हैं कब से। सॉरी मुझे पता नहीं चला। इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रहा है? यस ब्रदर, ब्रेक विक से ब्रेक करेगा तो नहीं चलेगा, बॉडी से ब्रेक करना चलना चाहिए। बॉडी से जब तक ठीक है नहीं सर। ब्रेक करेगा तब तक।
और ओके इसीलिए सर। ये जो कॉन्सेप्ट आपको अभी तक पढ़ाया गया था, ये वाला हायर हाई हायर लो का, वो कॉन्सेप्ट फेक था। क्योंकि मार्केट ऐसे नहीं चलता है। मार्केट जब तक अपना लो स्वीप नहीं करता, ऐसे जाके ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे जाके, अब आपका वैलिड हायर हाई बनता है इस तरह। अगर आपको इस तरह से हर हायर हाई पे आपको पढ़ाया गया है यही चीज़, तो वो सही नहीं है। अभी मैं आपको डाउन ट्रेंड में भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अभी आपने केवल अप ट्रेंड में ड्रॉ देखा। हेलो जी। सर, जैसे आप अभी कह रहे हैं सर मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, लेकिन उसकी प्रीवियस की लो काटी कैंडल ने, हम्म, अगर वो बिग से काटेगी तो नहीं चलेगी क्या? चलेगा ना, वही तो मैंने ड्राइंग में एक्सप्लेन किया आपको। जी देखो। जी, वही तो मैं कह रहा हूँ, विक हो या पूरी बॉडी हो, लेकिन वो पुल बैक है अगर प्रीवियस कैंडल का लो काट दिया तो। हाँ। ओके सर। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे आप ये देखो, ये कैंडल का लो था, यहाँ पे रेड कैंडल हुई, लेकिन इस प्रीवियस कैंडल के लो को, इसने इसके भी लो को ब्रेक नहीं किया, नेक्स्ट कैंडल ने इसके लो को ब्रेक नहीं किया। तो अभी आपका ये ड्रॉ कैसे होगा? ये पूरा सीधा चला जाएगा। और यहाँ पे देखो, ये हल्का सा ब्रेक किया है इस विक द्वारा, तो अभी ये आपका पुल बैक रहेगा। और ऐसे में आप इनसाइड कैंडल को भी बहुत अच्छे से मार्क करोगे। अभी ये तो हल्का सा ब्रेक किए, लेकिन जब आप इसे ड्रॉ करोगे, तो ऐसे अगर कोई इनसाइड कैंडल आती है, तो आप उसको निगलेक्ट करोगे। इनसाइड कैंडल का मार्केट में कोई रोल नहीं होता। आप जब वैलिड पुल बैक ड्रॉ करोगे, तो आप इनसाइड कैंडल को बहुत अच्छे समझ जाओगे। तो जब ट्रेड आप करोगे ना, तो आपको इस तरह ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, दूर से ही दिख जाएगा कि ये इनसाइड कैंडल है। यहाँ पे मार्केट उतना रिएक्ट नहीं करेगा। डाउन ट्रेंड में मैं ड्रॉ करता हूँ। हेलो सर। जी। मतलब हमको जब अप ट्रेंड हो तब ओनली डाउन वाला देखना है ना, ब्रेक वाला, लो ब्रेक वाला। हाँ, अगर आप ग्रीन के लिए जा रहे हो तो, कैंडल कोई भी कलर की है, हाँ, अगर आप अप ट्रेंड में जैसे देख बीच में रहे हो। रेड कैंडल ब्रेक कर जाती है रेड कोई, तो वो भी कंसीडर करेंगे। क्या? जैसे अप ट्रेंड चल रहा है, लेकिन एक रेड कैंडल का सेकंड रेड कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया, तो वो काउंट करेंगे। हाँ, वो आपको मैंने जैसे बताया कि सिंगल सिंगल कैंडल को देखते चलना है। जैसे कि यहाँ पे, पहले यहाँ पे मुझे आप ऐसा गई। लगा था जैसे ग्रीन रेड बता रहे हो कि ग्रीन के बाद नहीं रेड नहीं, कैंडल उसका इसीलिए मैं बार बार चलेगी। बोल रहा हूँ कि सिंगल सिंगल कैंडल आपको देखना है। जैसे इस कैंडल का लो इसने ब्रेक नहीं किया, लेकिन अगली रेड कैंडल ने अपने बीच वाली कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, तो अभी एक वैलिड पुल बैक हो गया। ओके। तो इस तरह से आपको समझना है। क्योंकि 1 मिनट का कर रहे हैं, इसीलिए हमें हर कैंडल का ज़रूरी होता है चेक करना। सर इसमें वीक वाला भी गिनेंगे ना हम लोग? वीक वाला भी ये मिल गया, देखो। तो यहाँ से शुरू करोगे अगर, तो ये हाई, ये लो। अब देखो, इस कैंडल के लो को इस कैंडल ने ब्रेक किया है, तो अभी आपका ये हाई, और जैसा कि मैंने बताया कि ग्रीन कैंडल ओपन होके पहले कहाँ जाती है 90% केसेस में नीचे। तो आपका हाई पॉइंट ये रहेगा, जो फर्स्ट कैंडल रहेगा। ये हाई, ये लो, फिर अभी देखो, इस कैंडल के लो को इसने ब्रेक नहीं किया, तो हेलो सर। ये सीधा यहाँ पे जाएगा। एक मिनट, ये सीधा यहाँ पे जाएगा। उसके बाद इस कैंडल के लो को इसने ब्रेक किया, तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये आपका एक इस मूव का पुल बैक्स है। हाँ जी, बोलिए अब। सर चार्ट नहीं दिख रहा था अभी मेरे को। अभी दिख रहा है? यस सर। ओके। कोई नहीं, जो लेट ज्वाइन किए हैं आप वीडियोस देख लेना एक दो बार, जितनी बार भी आपके पास अवेलेबल रहेंगे। तो उसके बाद भी अगर डाउट रहेगा, तो वैसे बहुत इजी चीज़ें हैं। और आपको बस मार्केट का नज़रिया एक मिल जाएगा इससे। उस उतना आप उसको यूज़ नहीं करोगे, लेकिन आपको एक नज़रिया मिल जाएगा कि मार्केट में कैसे हम एक मूव को समझते हैं।
क्योंकि आपको जो पीछे पढ़ाया गया ना उसको आपके दिमाग से हटाना बहुत ज़रूरी है। डाउन ट्रेंड का मैं ढूंढ रहा था, तो डाउन ट्रेंड में मैं यहाँ पे ज़्यादा पुल बैक नहीं है खैर, लेकिन फिर भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। चलो यहाँ से शुरू करोगे तो देखो यहाँ तक किसी भी कैंडल के पीछे कैंडल का रेड कैंडल में क्या देखोगे, हाई, प्रीवियस कैंडल का हाई जो ब्रेक हुआ है कि नहीं। तो सर चार्ट नहीं दिख रहा। चार्ट नहीं दिख रहा है, अब इट्स दिख फॉर रहा है। एवरीवन। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। आलोक जी आपका दिख रहा नेट का है। इशू होगा आई थिंक। अब एक बार रिज्वाइन करके देखो। चलो एकदम टॉप पॉइंट से शुरू करते हैं, इस पूरे मूव को ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ से आप शुरू करेंगे हम। रेड कैंडल में क्या देखना है, प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया गया है कि नहीं। तो अभी इस कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल था, इसके हाई को प्रीवियस कैंडल ने ब्रेक किया है। तो अभी आपका कैसे मूव बनेगा, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट जाएगा वो, और अभी इसके लो को जब तक ब्रेक नहीं हो जाता और उस तक जो हाई पॉइंट जाएगा, मतलब ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट लोगे, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट ब्रेक होने से पहले जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट रहेगा उसको, और उसके बाद फिर देखो इस कैंडल के लो को इस कैंडल ने ब्रेक किया है हाई को, तो लोएस्ट पॉइंट आपका ये। अब इस लो को ब्रेक करने से पहले मार्केट जहाँ तक गई है सबसे हाई बनाने, वो आपका ड्रॉ होगा। फिर देखो यहाँ से आप नीचे की तरफ आओगे और देखोगे कि इस कैंडल ने इसके हाई को नहीं ब्रेक किया, सिमिलर इस कैंडल ने इसके हाई को नहीं ब्रेक किया, तो यहाँ पे आपका कोई भी पुल बैक्स नहीं है। उसके बाद सिमिलर यहाँ पे देखोगे अब आपका ब्रेक हुआ है आके, तो ये सीधा यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे ब्रेक हुआ है, क्योंकि इसको ब्रेक करने से पहले सबसे हाईएस्ट पॉइंट यही था। फिर यहाँ पे देखो एक कैंडल आई बट उसके हाई को ब्रेक नहीं किया गया और आपको ये दिख गया कि इनसाइड कैंडल भी है। तो इस तरह से आप इनसाइड कैंडल को भी समझते हुए चलोगे। अब आपका लोएस्ट पॉइंट ये रहा। अब देखो यहाँ से ट्रेंड कैसे चेंज होता है। तो यहाँ पे आप गए, लो मार्क किए। अब एक मिनट, हेलो सर, इसका वीडियो अपलोड हो जाएगा क्या? हाँ जी, ओके सर। देखो यहाँ पे आया मार्केट। अब लोएस्ट पॉइंट क्या था, ये था आपका। अब इस लो के ब्रेक होने से पहले जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट बना वो ये था, और अब ब्रेक कहाँ पे हुआ, ये। तो ये यहाँ पे आके ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे आप ड्रॉ करोगे। ये तो हो गया आपका, मैंने एक्सटर्नल ड्रॉ करके दिखाया। अगर आप एक्सटर्नल में ही इंटरनल ड्रॉ करना चाहो तो कैसे ड्रॉ करोगे, जैसे कि यहाँ से आपने ड्रॉ किया। अगर आपको और भी ट्रेड्स फाइंड करना है तो आप इंटरनल भी ड्रॉ कर सकते हो। ये तो मैंने आपको पूरा एक्सटर्नल अगर ड्रॉ करोगे तो यहाँ से आके यहाँ से, अगर आप इस एक्सटर्नल में इंटरनल भी ड्रॉ करोगे तो ये एक छोटा सा अप का मूव है। अब ये हाई पॉइंट था, इसको किसने ब्रेक किया, ये। तो ये एक मूव बन गया। अब इसमें भी देखोगे क्या इसके अंदर कोई मूव बना है कि नहीं, इसके अंदर कोई भी मूव नहीं बना है। तो आप सीधा ये यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। कई सीधा सा मतलब है, एक वैलिड पुल बैक के लिए एक वैलिड एन बनना ज़रूरी है। एक एन, जहाँ भी एन बनेगा आपका वो आपका वैलिड पुल बैक रहेगा। ठीक है, सबको क्लियर है इतना? क्लियर है सर। ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है आपको, उतना यूज़ नहीं होगा इसका मार्केट में। बट ये है कि आप जब ट्रेड करोगे तो आपको एक आइडिया रहेगा कि मार्केट में
जो मेजर लिक्विडिटीज़ हैं वो कहाँ पे अवेलेबल हैं, किस वैलिड पुल बैक की हेल्प से, और वैलिड पुल बैक की हेल्प से आप इनसाइड कैंडल को भी समझ पाओगे। तो किसी का कोई डाउट? आज आपका फिर आज के लिए आपका असाइनमेंट है, तो कल सबसे पहले हम असाइनमेंट चेक करेंगे आके, जिससे सबका क्लियर रहेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। आज आपको क्या करना है, कोई भी चार्ट पे जाना, 2 3 4 चार्ट, ज़्यादा मत भेजना मुझे आप प्रैक्टिस ज़्यादा कर सकते हो, बट मुझे ना 3 3 भेजना, क्योंकि लोग हैं, मुझे सबका देखना पड़ेगा। तो आप इतना जूम कर लेना कोई भी चार्ट, और अगर आपके पास लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है, आप ड्रॉ कर लोगे। अगर लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल में आप देख लेना, कोई टूल होगा मोबाइल में, आप जितना कम हो सके ट्रेड करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप अगर 1 2 घंटे के लिए भी लैपटॉप आपके पास अवेलेबल है कहीं से, तो आप उसमें करोगे तो बहुत, क्योंकि ये जो नॉलेज आप जितना वाइडर स्क्रीन में देखोगे उतना आपको अच्छा समझ में आएगा। मोबाइल में ना बहुत ही कॉम्पैक्ट हो जाता है छोटे से डिवाइस में, उसमें आप छोटी सी कैंडल भी लगती है, एग्जॉस्टेड है पूरी, बड़ी सी लगती है, तो मोबाइल में अवॉइड करिएगा आप लोग। तो आपका होमवर्क ऐसे है, ऐसे कोई भी चार्ट को ओपन कर लेना, उसके बाद कोई भी मूव एक ले लेना, मूव को स्टार्ट करना है जैसे यहाँ से, ऐसे आपको ड्रॉ करते हुए चलना है। आप लो को ड्रॉ करना है, ऐसे हाई को ड्रॉ करना। हेलो जी। सर, जैसे आपने अभी लो लाइन लगाई थी ये, हम्म, जब तक इसकी लो लाइन नहीं कटेगी तब तक कोई और लो नहीं बनेगा इसका सर? नहीं, अगर वो विक से ब्रेक करता है तो वैलिड नहीं होगा, बॉडी से ब्रेक करना चाहिए। अच्छा सर, अगर इसकी लो लाइन ना कटे लेकिन बिक से नहीं हो, उससे बॉडी से होना चाहिए तब बन सकता है दूसरा? हाँ, बॉडी से ज़रूरी। ओके। अभी जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, जी ये जो लो था, जी ये जो लो था, इसको विक से ब्रेक किया इस कैंडल ने, बट बॉडी से यहाँ पे ब्रेक किया, तो आपका जी लो जो ये था हाईएस्ट, अब ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे, और हाई जी पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और ये हो जी गया एग्जैक्ट। जी सर, लेकिन अगर ये लो जो बनाया है अभी, हम्म। अगर ये बिग से होगा तभी जाकर मतलब वो है फाइनल? हाँ, मतलब जो भी लो बनेगा वो जब तक बॉडी से ब्रेक नहीं होगा, उसके ऊपर अगर दूसरा हाई बनता है तो आप सबसे हाईएस्ट वाला पॉइंट लोगे। ठीक सर। हाँ, और यही जो पुल बैक्स होते हैं, इसी के ऊपर नहीं सर, लिख, बकाया तो मेरा सब कुछ क्लियर है, यही चीज ना थोड़ा डिस्टर्ब कर रही थी बस। अभी समझ में आ गया? बकाया तो मुझे है समझ में, प्रीवियस कैंडल वगैरह तो बहुत अच्छी तरीके से मुझे जानकारी है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले 2 वीडियो देख चुका था मैं पुराने वाले कोर्स की। तो अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी जी आपको डबल क्लियर हो जाएगा। तो जी इसमें जी जो सर। यही जो गाइस पुल बैक्स होते हैं ना, इसके ऊपर ही लिक्विडिटीज़ सबसे ज़्यादा होती हैं, इसके ऊपर सबसे ओके ज़्यादा सर। ऑर्डर पड़े होते हैं। जब भी मार्केट आता है इसके ऑर्डर्स को इधर से लेता है, फिर उसके बाद वो एक कैंडल के लिए डाउन ज़रूर आता है, अगर बाइनरी के लिए बात करो तो। और भी उसमें हम चीज़ें देखेंगे बाद में। तो चलिए गाइस, कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। भाई किसी को अभी समझ में नहीं आता तो प्लीज एक बार नहीं 10 बार पूछ लेना प्लीज। प्रोफेसर समझ में जी। कुछ भी समझ में नहीं आता तो पूछ प्लीज। ये टूल कौन सा यूज करते हो, लाइंस वाला? कंप्यूटर पे यूज हो जाएगा? ये तो जूम था, बट आपका अगर लैपटॉप या कंप्यूटर है तो एक एप्लीकेशन होता है, आप लाइट बता शॉर्ट दीजिए सर, करके। मुझे मिले नहीं कुछ कंप्यूटर पे, मैं देख रही हूँ। ये गाइस एक एप्लीकेशन होता है लाइट शॉर्ट करके, आप इसको डाउनलोड कर लेना, 1 2 MB का होगा शायद। ये लाइट शॉट, तो आप इसको डाउनलोड कर लोगे तो आप इसे ड्रॉ कर लोगे, आपके बगल में ओपन हो जाएगा, और उससे आप इजीली ड्रॉ कर ले जाओगे। ओके। ओके, थैंक। सभी के डाउट क्लियर है ना? बाकी आप प्रैक्टिस करना, कल फिर से एक बार चेक कर लेंगे सबके असाइनमेंट्स। तो असाइनमेंट गाइस आपको कैसे बनाना, आप
मतलब सिंगल कॉपी मत भेजिएगा, आप उसको पीडीएफ बना के भेजना, जिससे मुझे अलग अलग बार बार ना ओपन करना पड़े, एक बार में मैं सबका पीडीएफ ओपन कर लूँ। पीडीएफ बना के भेजिएगा तो वो ज़्यादा सही रहेगा। हेलो सर। हाँ जी, कोई बोल रहा और था? वीडियो भी अवेलेबल रहेगी वहाँ पे शायद, तो मतलब वहाँ पे भी अगर आपको बैक टेस्ट वगैरह करना तो वहाँ पे आप देख सकोगे, ठीक है। कोई कुछ बोल रहा था क्या? हाँ विशाल कुछ बोल रहे थे लेकिन अभी थोड़ा म्यूट हो गया। जी विशाल जी। हेलो। हम्म। हेलो। मैं अभी अभी आई हूँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा जी। तो मैं अभी अभी काम में था इसलिए। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। और देखो अगर किसी को भी कोई समझ में नहीं आता